और मैं अभी के 7 दिन जो लास्ट 7 डेज आपके बचे हैं उसमें भी उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो सबसे पहली चीज तो गोल ऑप्टिमाइजेशन तो यही रहेगा अभी 7 दिन के लिए। क्या ऐसा भी है कि थ्योरी पढ़ाई करेंगे? हाँ, थ्योरी भी अगर पढ़ना हो तो थ्योरी में बिल्कुल शॉर्ट थ्योरी रिवाइज करना है। रिवाइज आप किसी का भी कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट का। हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल बच्चा लोग, क्या हालचाल है? सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। तो जैसा कि आप सबको आज पता है कि आज से ठीक 7 दिन के बाद आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आप लोगों की, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होगी और जो भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से आप चल रहा होगा आपका। तो आज की इस वीडियो को लेकर आ गया हूं आप सबके लिए और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला वीडियो उन सब के लिए, खासकर जो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल वर्ज पर है, उनके आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन वो डिमोटिवेट हो रहे हैं और उनको एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए, उनको बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो उनके लास्ट मिनट पे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो बच्चा, बिल्कुल आखिर तक वीडियो देखेंगे, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं अभी के 7 दिन जो लास्ट 7 डेज आपके बचे हैं उसमें भी, और जो एग्जाम्स के बीच आपके गैप डेज होंगे उनमें भी आपको क्या करना है और किस तरह से तैयारी रखनी है। वैसे तैयारी आपकी पता सब की अच्छी से हो रही होगी, लेकिन फिर भी अपने आप को कैसे आपको मोटिवेटेड रखना है ताकि एग्जाम के दिन में बहुत अच्छे से जाएं और बिल्कुल आप एग्जाम में पेपर को बेहतर करके आएंगे। चलो, तो वैसे मैं ये मान रहा हूं कि आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो देखो, 2 तरह के भी लोग होंगे, जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी होगी और कुछ ऐसे होंगे जिनकी तैयारी कुछ थोड़ी बहुत बची होगी, और एक ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। देखो, एक बड़ी अच्छी लाइन है कि मंजिल तो मिलेगी ही भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई, जो अभी तक तैयारी जिन्होंने शुरू ही नहीं किया, जिन्होंने कुछ अभी पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए वीडियो तो वैसे भी नहीं है। फिर भी चलो, एटलीस्ट वो जो काफी हद तक घर से निकल चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफी कुछ पढ़ चुके हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो सबसे पहली चीज कि करना क्या है, अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है, क्या क्या पढ़ रखा है, क्या छूट रहा है, क्या एरर, आपको बेसिकली एरर एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। तो क्लैरिटी, काम एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अभी 7 दिन और आने वाले वक्त में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल शांत रहेंगे, पैनिक नहीं करना है और कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी ये वर्ड याद रखना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि अभी 1 घंटे तो पढ़ाई किया, 2 घंटे पढ़ाई किया और बाकी वक्त मजे से खेल रहे हैं, मजे से मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। आज 4 घंटे पढ़ा, अगले दिन 1 घंटे पढ़ के फिर बस्ता बंद करके सो गए, तो ये काम नहीं करना। तो कंसिस्टेंसी के साथ काम रहना है, क्लैरिटी के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको फोकस से सुनिएगा। गोल्डन रूल्स क्या है? अभी गोल्डन रूल्स कह रहा है कि आपको कोई भी नए बुक्स पर फोकस नहीं करना है, किसी भी नए टॉपिक्स को नहीं छूना है। अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं अभी आर.एस. अग्रवाल पढ़ लेते हैं, आर.डी. शर्मा पढ़ लेते हैं, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, कोई भी नए बुक्स को नहीं आप देखेंगे। साथ साथ यहां ध्यान दो, कोई भी वीडियो लेक्चर्स जिसमें लंबे लंबे वीडियो लेक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, आपके वीडियोस पे भी आ रहे होंगे, फीड में भी, आपके यूट्यूब पे भी, उस पर फोकस मत करो। अगर आप वीडियो लेक्चर्स के चक्कर में पड़ गए तो शायद आपका ये वक्त ही बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले कोई भी नए बुक्स को आपको नहीं छूना है, किसी भी नए टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, वीडियो लेक्चर्स लंबे लंबे आपको नहीं देखने हैं। कोई ऐसा आपको टॉपिक अगर लग रहा है जिसमें शायद आपको कुछ थ्योरी की जरूरत है या समझने की जरूरत है, तो सोचिए कि देखिए कि कहां पर शॉर्ट में आपको समझाया गया होगा, उस वीडियोस को आप देख सकते हैं छोटे वक्त के लिए। अदरवाइज आप वीडियोस वगैरह पर फोकस मत कीजिए। तो बिल्कुल ही इस गोल्डन रूल को अभी याद रखेंगे और आने वाले वक्त के लिए भी, ठीक है। तो जो अभी 1 से 7 दिन का वक्त है उसको मैंने यहां पर ना 1 से 6 दिन में, शुरुआत के 6 डेज में डिवाइड किया है और लास्ट डेज में क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो बच्चा, अगर पहले के 6 दिन की बात करें तो आपका मेन एम क्या है? आपका गोल ये है कि आपकी स्कोर थोड़ी बेहतर हो जाए। मतलब हो सकता है कि आपके अभी प्री बोर्ड में आपके मार्क्स अभी आ रहे होंगे 70 to 80%, ठीक है, 70 to 80% आ रहे होंगे। तो हमारा गोल ये है कि 70 to 80% से सीधा आप 90% प्लस पर जंप कर जाएं, ठीक है। तो गोल ऑप्टिमाइजेशन तो यही रहेगा अभी 7 दिन के लिए। अब उसमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने क्वेश्चंस पर फोकस करना है। क्वेश्चंस पर फोकस करना है इन द सेंस के आप क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट 5 to 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है सिर्फ इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उसे सॉल्व कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा फोकस भी किस करना है पीवाईक्यूज में, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं देखेंगे आपकी, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उस पर ध्यान देंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो कितना लंबा लिखना है, उसमें क्या क्या इनपुट देना है, ये सारी चीजों का ख्याल कीजिएगा। ये पीवाईक्यूज के लिए ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके आंसर्स का। देखो,
आप क्या जानते हैं एग्जामिनर को ये नहीं पता, आप क्या लिखते हैं एग्जामिनर को वो पता है। तो एग्जाम पेपर्स में क्या लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके मार्क्स के लिए। तो प्रेजेंटेशन पर भी फोकस करना है इस बीच कि आप आंसर्स किस तरह लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और अपनी स्पीड को, ये मोस्टली मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बहुत बेहतर बच्चा एग्जामिनेशन में जब लिखने जाता है, जो स्कूल के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आ रहा है, लेकिन जब वो पेपर देकर आता है, सर कहता है 2 मार्क्स का छूट गया, सर 4 मार्क्स का छूट गया, या फिर लास्ट मिनट में वो रश करता है और आंसर्स गलत लिख के चला आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें ये प्रैक्टिस करें कि आप कैसे अपने जो भी पेपर्स हैं उसे टाइम से पहले खत्म कर पाएंगे, 15 से 20 मिनट पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अपनी इंप्रूवमेंट इन स्पीड भी जरूरी है। अच्छा देखो, पढ़ाई में करना क्या है, अभी 7 दिन की पढ़ाई में तो मैंने बता दिया कि ये चीज आप करेंगे। क्या ऐसा भी है कि थ्योरी पढ़ाई करेंगे? हाँ, थ्योरी भी अगर पढ़ना हो तो थ्योरी में बिल्कुल शॉर्ट थ्योरी, शॉर्ट नोट्स की थ्योरी जो होती है ना, शॉर्ट नोट्स, ये आप ध्यान देके पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स के बाद आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को फोकस करो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप एक बार देख जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी देख लिया आपने, एनसीईआरटी के बाद आप पीवाईक्यूज पर जाना, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। वक्त मिल रहा है जहां बीच में आपको, तो 1 या 2 सैंपल पेपर भी आपको लगाने हैं। ये 4 चीजों को ख्याल करना है, सैंपल पेपर भी आपको लगाने होंगे। तो इस तरह से ही फोकस करना है। शॉर्ट नोट्स देख लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, देन 1 से 2 सैंपल पेपर आपको कर लेना है। ये से 1 से 6 दिन के अंदर आपको यही सारे करना है। फिर से बोल रहा हूं, कोई नए टॉपिक्स, कोई बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स, कोई नया टॉपिक, नया बुक को नहीं छूना है बच्चा। चलो आगे बात करते हैं। एग्जाम का दिन आ जाता है, एग्जाम से 1 दिन पहले काफी घबराए हुए हैं आप, काफी डिमोटिवेटेड हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपने मेहनत कर रखी है, आपको याद रखना है कि अभी आपने मेहनत की है। अगर आपने मेहनत की है तो बेहतर होने वाला है। उससे पहले क्या करना है आपको, लास्ट दिन से 1 दिन पहले रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया यहाँ पे, अगर आप 1 से 6 दिन के भी सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा मैथ्स पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है, अरे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, फेडअप हो गया। तो इस बीच एक चीज और ख्याल करना है आपको कि बीच बीच में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आपको रिवाइज करते रहना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना है। रिवाइज आप किसी का भी कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट का आप 10 से 20 मिनट का टाइम निकाल लो और इसमें रिवीजन करो। रिवीजन करना है। रिवीजन में आप साइंस का भी रिवाइज कर सकते हो, बीच बीच में आपको वक्त मिल रहा है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन पे फोकस करना है, ज्यादा इस पर दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, ठीक है। तो लास्ट दिन आपको फॉर्मूला शीट्स वगैरह, अपने मैथमेटिक्स का पहला एग्जाम है आपका, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूलेस तो याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज है, कैसे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, कुछ ऐसी चीजें जैसे कि फुल पेपर सॉल्विंग, ये नहीं करना है अब। लास्ट 1 दिन पहले देर रात तक, बिल्कुल दोपहर से आपने शुरू किया, सुबह तक, रात सोए भी नहीं आप, पढ़ रहे हो, ये सब चीजें नहीं करनी। लास्ट तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया कि बच्चे लास्ट मिनट तक, इवन स्कूल एग्जामिनेशन के दिन तक पढ़ रहे होंगे, सुबह तक। ये काम नहीं करना आपको। लेट नाइट स्टडी नहीं करनी है, पेपर आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बैठेंगे, ये सब काम नहीं करना। सिर्फ एक ओवरव्यू करेंगे आप, फॉर्मूला शीट्स देख लिया, डायग्राम्स देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिया आपने, लास्ट डे यही करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए, एडमिट कार्ड, पेन्स, पेंसिल, स्केल, रूलर, ये सारे अच्छे से पैक करके, याद करके पैक कर लेना है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, किसी और दोस्त से मांग रहे हो, है ना, तो उस चक्कर में आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और कुछ नहीं, वैसे ही मांगने आपको मिलेगा नहीं। तो एक बात जो लास्ट में मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत आपने की है। ये बात बार बार खुद से बोलना है कि मेहनत मैंने की है, मैं कर लूंगा, तो आप करोगे ही। तो कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर आप एग्जाम में करके आओगे, है ना। तो एग्जाम में फोड़ने के लिए करना क्या है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस रिवीजन से आएगा, कॉन्फिडेंस आप बार बार जब चीजों को रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस से आएगा। तो कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू यहां पर फ्री मार्क्स। फ्री मार्क्स मतलब फ्री मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब मार्क्स बेहतर मिलेगा। तो मेहनत की है तो बेहतर ही होगा आपके लिए। चलो आगे बात करते हैं। ये एग्जाम देकर आप आ चुके हैं, मैथ्स का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद क्या, गैप डेज आएंगे, हर एग्जाम्स के बीच गैप डेज होंगे, उसमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेटेजी बनाई है, देखना। अच्छा ये भी चीज है कि जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं आपको, ये टाइम टेबल के मॉर्निंग, आफ्टर, इवनिंग, ये सबके लिए सूट करे। हो सकता है कि आप मॉर्निंग में रिवाइज करना चाहते हो, आप थ्योरी बाद में पढ़ना चाहते हो, दोपहर में कुछ और पढ़ना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर लेना कि कहाँ आपको समझ में आ रहा है, किस वक्त ज्यादा बेहतर आप पढ़ पाते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि चलो मॉर्निंग में आपने शुरुआत किया, थोड़ा जैसे मैंने बताया था, शॉर्ट नोट्स, थ्योरी वगैरह आपने देख लिया मॉर्निंग में। जैसे ही मॉर्निंग में ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली, थ्योरीज वगैरह, आफ्टरनून पे लेकर बैठे आप, पीवाईक्यूज करना शुरू किया। अगेन क्वेश्चंस, मैं कहता हूं बार बार क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूं, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम में थोड़ा बैठे आप, थोड़ा फिर आपने शाम में वक्त निकाला, वहां पर अगेन शॉर्ट रिवीजन, किसका, फॉर्मूला, डेफिनेशंस, थ्योरीज वगैरह का रिवीजन कर लिया। नाइट में अगेन, नाइट में आप जब गैप डेज में जाओगे तो वहां लंबी लंबी पढ़ाई नहीं करनी, 4 घंटे 5 घंटे तक। लाइट रिवीजन, प्रैक्टिस,
और हल्की हल्की पढ़ाई कर लेनी है और फिर अच्छे से नींद लेना है, अच्छे से नींद लेना है। नहीं तो पता चला कि फिर वैसा ही होने वाला है कि सब कुछ पढ़ा दिन भर, रात में फिर भूल गया। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये पूरा मैंने यहाँ पर आपको प्लान तैयार करके दिया है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत बेहतर आपके मार्क्स आ जाएंगे। देखो और भी चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके डायग्राम्स, मैप्स, फॉर्मूलाज। बच्चे करते क्या है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, डायग्राम्स छोड़ देते हैं, फॉर्मूलेस पे फोकस नहीं करते, मैप्स जो एसएसटी में आपको आ रहा है उस पे फोकस नहीं करते। तो इनकी प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, तो वक्त निकाल के इसे भी बार बार आप देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जब आपकी तैयारी हो रही होगी, आपके दोस्त आपको कॉल करेंगे और कॉल कर कर बोलेंगे भाई तेरी पढ़ाई कितनी हो गई, या फिर आप उससे पूछ रहे होंगे भाई तूने कितना पढ़ लिया, तो कोई दोस्त कह देगा भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, कोई कह देगा मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, है ना। तो कंपेयर नहीं करना भाई, डोंट कंपेयर विद फ्रेंड्स, अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। अगर आपने मेहनत किया है, आपने अच्छी तरह से अपना पूरा 100% दिया है तो बेहतर ही होगा ना, देखेंगे बाद में क्या होता है अपन, ठीक है। तो दोस्तों के साथ कंपेयर नहीं करना, कौन कितना पढ़ रखा है, किसने कितना पढ़ा है, अपनी पूरी तरह से 100% देनी है। और डोंट डिस्कस आंसर्स आफ्टर एग्जाम, सबसे बड़ी गलती, एग्जाम्स देकर आए, दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, 1 मार्क्स छूट गया, 2 मार्क्स छूट गया, अगले जो एग्जाम्स है उसके लिए फिर डिप्रेशन में चले गए आप, जहां आपने सोचा था कि 60 मार्क्स आ रहे हैं, कहां आपके फिर 40 मार्क्स पे रह गए, तो ये डिप्रेशन देगा, अगला एग्जाम खराब होगा। तो सबसे बड़ी गलती यहां पर बच्चे क्या करते हैं, डिस्कस करने लगते हैं एग्जाम के बाद। मैथ्स एग्जाम देकर आएंगे ना, पेपर फाड़ना, फेंक देना, ठीक है, बस्ते में रख देना, फिर फेंकना मत, बाद में उसको डिस्कस कर लेना। मतलब एग्जाम देकर आए, पेपर रख दिया बस्ते में, एग्जामिनेशन जब सारा ओवर हो जाए उसके बाद पेपर निकाल के एनालाइज करना कि आपने क्या लिखा, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो एग्जाम के बीच में एग्जाम दे दिया, पेपर बस्ते में बंद, डिस्कस नहीं करना अपने को। तो डोंट डिस्कस आंसर विद स्टूडेंट्स, जो किसी भी एग्जाम के बाद किसी भी दोस्तों से नहीं करना और अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना। चलो, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, ये जब आप कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए सूट कर जाए, सबके लिए ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो हो। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 7 दिन बचा है, अच्छे से मेहनत कीजिए। जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम्स, इट विल नॉट टेस्ट योर इंटेलिजेंस, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हार्डवर्क, आपके डिसिप्लिन को चेक कर रहा होगा। ये बोर्ड एग्जाम आपके डिसिप्लिन को चेक करता है, कितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस ना। तो आपको करना क्या है, अच्छे से मेहनत करना है, 7 दिन तक मेहनत भी सही दिशा में करना है। आने वाला वक्त, आने वाला रिजल्ट फिर सबको जवाब देगा, ठीक है, आपके रिलेटिव्स को भी, और जो भी आपसे पूछ लेंगे कि क्या मार्क्स आया, उनको भी आप अपने मार्क्स से जवाब दोगे। तो अभी चुपचाप जाकर पढ़ाई कीजिए और बेहतर होगा आपके लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग डेज बच्चा, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर टू ऑल, कि अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएं। मेरी विशेष आप सबके साथ है। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय।